अभी बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान के करीब जाता दिखा है। ढाका से कराची की लगातार फ्लाइट चल रही हैं, शुरू हो गई हैं। और बांग्लादेश मेरे दिल के करीब है क्योंकि मैं 2003-4 एक साल वहां पर ढाका मीरपुर में रहा और पूरा देश देखा। पाकिस्तान के ऊपर मैं इतना ही बताऊंगा कि जब मैं था वहां पर तब भी पाकिस्तान के जनरल विजिट करने आते थे बांग्लादेश। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने काफी कोशिश की अपनी रिलेशनशिप को रिपेयर करने की, बट हमारी पोजीशन तभी लेंगे जब अपनी पोजीशन छोड़ेंगे। मैं ये बार बार लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, बट अगर हम अपनी जगह खाली कर देंगे तो वहां पर जरूर पाकिस्तान जो है अपनी पोजीशन मजबूत कर सकता है। और उन्होंने काफी हद तक उनकी ट्रेनिंग को लेके और उनकी एम्बेसी, उनका हर चीज में, वहां पर भी ब्रिगेडियर है पाकिस्तान का भी एक जो मिलिट्री अटैची है जैसे हमारे हैं, वो बहुत कुछ ऑफर करते हैं, अच्छे कोर्सेज ऑफर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं बांग्लादेश की आर्मी के लोगों को। सो पाकिस्तान इज देयर, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अशोक आप देखो हमारे यहाँ से भी कितनी नफरत फैलाई गई, हमारे यहाँ से किस प्रकार का नैरेटिव था हमारे मीडिया में, हमारे, क्योंकि इन सभी देशों के सेनाओं के साथ मैंने यूएन में भी काम किया, यहाँ पर भी एक साल बड़ा वक्त होता है जब आप साथ में रहते हो और साथ में खाते पीते हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, खेल कूद रहे हो, सब कुछ। तो ये पूरी एक काली छाया हमने मालदीव्स पे नहीं, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान तो है ही है, इवन चाइना के साथ कई जगह रिलेशन में हमारे ये इस टाइप की जो नैरेटिव हम बिल्ड कर देते हैं ट्विटर पे, यूट्यूब पे और हमारे मीडिया में, इसने बहुत हमारी पोजीशन अच्छी नहीं, क्योंकि अगर हम वहां पर अच्छे रिलेशनशिप बनाकर रखेंगे अपने इनके साथ। ये जो थोड़े से ट्रॉल्स हैं ना, जो सोशल मीडिया पे उछलते रहते हैं, बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, सरकार भले इनका असर ले ले, लेकिन ये इंडिया नहीं है। इंडिया मेजर जनरल यश मौर्य हैं, इंडिया अशोक कुमार पांडे है, और इंडिया बहुत बड़ा है, और इंडिया के लोग बांग्लादेश के लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। नफरत तो हम पाकिस्तान से भी नहीं करते। हम बांग्लादेश लगातार इन दिनों खबर में है, बीएनपी की सरकार वहां पर आई है, जमाते इस्लामी जिसकी बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि सत्ता में आएगी, वो नहीं आई है। एक अजीब सा फन फैक्टर हो सकता है कि 3 दशक बाद वहां कोई मेल सत्ता में आया है, और ऐसा सत्ता में आया है कि एक भी फीमेल मिनिस्टर उसने नहीं बनाया है। एक हिंदू और एक बौद्ध मिनिस्टर जरूर उसने बनाया है। खैर, हम वहां की पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेंगे, मैं बात नहीं करूंगा, बात सर ही कहेंगे। मेजर जनरल साहब 2003-2004 में बांग्लादेश में पोस्टेड रहे हैं। अभी बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान के करीब जाता दिखा है। ढाका से कराची की लगातार फ्लाइट चल रही हैं, शुरू हो गई हैं। इसके अलावा ढाका का बीजिंग के साथ भी रिश्ता बहुत मजबूत होता दिखा है, और 7 सिस्टर्स की बात लगातार की जा रही है। ये बात ऐसे समझ में नहीं आती है, ऐसे लगता है चलो बात की तो क्या की, 7 सिस्टर की बात करना और इंडिया की बात नहीं करना, और फ्रिंज एलिमेंट के लगातार ये बयान आना कि हम कभी भी बॉटल नेक को तोड़ देंगे और 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। दरअसल बांग्लादेश के साथ 71 के बाद जिस तरह के फ्रेंडली रिश्ते थे, वो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। सर, बिना किसी सवाल के मैं जानना यही चाहता हूं कि ये जो बदलाव वहां पर हुआ है, सरकार बदली है, ये बदलाव भी, और इसके पहले जिस तरह के फ्रिंज एलिमेंट और एक्सट्रीम एलिमेंट्स के बयान आए हैं, और खासतौर पर वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, जो कहीं से इलेक्ट नहीं हुए हैं, सीधे उनको ला के ऊपर से बिठाया गया है, मोहम्मद यूनुस साहब को। मजेदार यह है कि वो अमेरिका से आकर बैठे हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इंग्लैंड पिछले 10-12 साल से थे, वहां से आकर बैठे हैं। तो मैं क्या सवाल पूछूं, इसके क्या असरात हो सकते हैं? मैं थोड़ा चाहता हूं डिटेल से, आप चूंकि वहां रहे हैं 2003-2004 में, डिफेंस को बहुत कायदे से फॉलो करते हैं, और वो सब जानते हैं जो हम लोग चाह कर भी नहीं जान सकते। तो मैं चाहता हूं थोड़ा डिटेल में लोगों को बताइए। बहुत मजा आता है आपके चैनल में आके आपसे बात करके, क्योंकि बहुत कम आज हमारे यहाँ भी बहुत कम ऐसे यूट्यूब पे या टेलीविजन पे डिजिटल वर्ल्ड में चेहरे बचे हैं या प्लेटफॉर्म बचे हैं जहां पर कि अच्छी नॉलेज, अच्छी इंफॉर्मेशन आपको जो है अनफिल्टर्ड मिल सके। तो मैं पहले भी आपसे कई बार रूबरू हुआ हूं अलग मुद्दों पे। आज हम बांग्लादेश की बात करेंगे, और बांग्लादेश मेरे दिल के करीब है क्योंकि मैं 2003-4 एक साल वहां पर ढाका मीरपुर में रहा और पूरा देश देखा, पूरा देश उनका। हम चिटागोंग भी गए, हम कॉक्सेस बाजार भी गए, हमने रंगपुर, दिनाजपुर जिसके कई बार बात होती है वहां भी गए, टेबल भी देखा, वो म्यूजियम, वो सारा कुछ वहां देखने का मौका मिला मेरे को एक साल। और मजे की बात क्या थी, वहां मैं फैमिली के साथ था, सो वाइफ, बच्चे वो भी मेरे साथ थे। तो एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, अपने पड़ोसी मुल्क में रहना। और दूसरी मजे की चीज क्या थी, वो इकलौता एक ऐसा देश है या ऐसा कॉलेज है, ऐसी संस्था है जहां पाकिस्तान भी आता है, चाइना भी आता है, और भारत भी आता है, और भारत भी आता है। क्योंकि पाकिस्तान में हम नहीं जाते कोर्स करने, और हमारे यहाँ ना पाकिस्तान आ सकता ना चाइना के लोग आते हैं कोर्स करने के लिए। तो इस रीजन के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है, इस रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इकलौता एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज, मीरपुर, ढाका कैंटोनमेंट में। बहुत सुंदर बना है, आप उसकी तस्वीर निकाल सकते हो गूगल से। और वहां पर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और तकरीबन
25-30 देशों के, और यूरोप अमेरिका भी आता है। अच्छा, क्योंकि उनका इस्लामिक देशों के साथ काफी अच्छा गहरा रिश्ता है, तो आपको सऊदी अरेबिया और जो है यूएई, उन देशों के भी ऑफिसर्स वहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कोर्स करने आते हैं। तो भारत की तरफ से हमेशा इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि एक ऐसे ऑफिसर को भेजा जाए कि एक तो भारत का सही जो है रिप्रेजेंटेशन हो वहां पे इंडियन आर्मी का, और वहां पर हम अपनी पोजीशन का भी अपनी बात कह सके वहां पे। तो इसलिए, और तीसरी मजे की चीज ये, जब मैं वहां पर था तब बीएनपी की सरकार थी, और अच्छा, खालिदा जिया जो है, मैं खालिदा आपको जिया, तस्वीर हाँ। दूंगा। खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी, मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, और यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो ओह, द सेम सिचुएशन तो अटल जी की। एग्जैक्टली, हाँ, तो इसलिए भी इंटरेस्टिंग है। तो लोग काफी कहते हैं पिछली बार ये था वो था, मैंने कहा भाई मैं वहीं था बांग्लादेश में, और यही दोनों रूलिंग पार्टी थी। तो ये बैकड्रॉप है इस पूरी चीज का। अब आते हैं जो जो सिचुएशन वहां पर कैसे चेंज हुई अगस्त में शेख हसीना के आने के बाद, और अब भारत ने क्या सही कदम लिए जो पहले लेने चाहिए थे। तो एक तो हमने अपनी गलती में काफी सुधार किया, जो हमने सारे की सारी अपनी बेट्स लगा रखी थी अवामी लीग और शेख हसीना पे, तो उससे हमने रिकवर किया। इवन आपको हैरान होगा कि जमायत इस्लामी के साथ भी पिछले साल 4 बार हमारी हाई कमीशन ने उनके साथ बातचीत की, उनके साथ राफ्ता कायम किया। अभी भी जब ओम बिरला गए हुए थे, वो पता नहीं मिले या नहीं मिले, बट हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जरूर जमायत इस्लामी के जो चीफ हैं उनके साथ कर्टसी कॉल पे उनको मिल के आए। तो ये चीज हमें पहले करनी चाहिए थी। बीएनपी, यस, उनका स्टांस रहा है थोड़ा सा भारत विरोधी, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन हम पिछली बार भी उनके साथ बिजनेस कर रहे थे और अब भी करेंगे। और अब तो, और क्योंकि दूसरी पार्टी गायब है सीन से, पता नहीं उनका दोबारा से पुनर्जन्म होगा नहीं होगा अवामी लीग का और शेख हसीना का, तो ये है। और तारिक रहमान, उनको भागना पड़ा था देश छोड़ के मेडिकल ग्राउंड्स पर, उनके ऊपर बहुत करप्शन के चार्जेस थे, और 17-18 साल वनवास के बाद वापस आए। कभी उन्होंने कोई पद नहीं संभाला जिंदगी में, तो पहली बार सीधा प्राइम मिनिस्टर। तो ये है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। एक तो जमायत इस्लामी पहली बार एक क्रेडिबल अपोजिशन बन के आ रहा है, 77 सीट है उनकी। फिर वहां पर चाइना की आपने बात की, चाइना मेजर प्लेयर मैं था तब भी था और आज भी है, अब और बड़ा प्लेयर है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बांग्लादेश हिस्सा है। और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं वो, हर चीज। चाइना की एक कमाल की बात क्या है अशोक, कि चाइना डज बिजनेस विद एनी गवर्नमेंट। उनके कोई आइडियोलॉजिकल बैगेज नहीं है कि हम इस टाइप की सरकार से बात नहीं करेंगे, हम इससे बात नहीं करेंगे। दे विल डू बिजनेस एंड दे आर नाउ मेजर प्लेयर इन बांग्लादेश। एट द सेम टाइम रशियंस भी हैं वहां, अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है इस इलेक्शन में और पहले भी। पाकिस्तान के ऊपर मैं इतना ही बताऊंगा कि जब मैं था वहां पर तब भी पाकिस्तान के जनरल विजिट करने आते थे बांग्लादेश। तो आजकल जब हमारे चैनल और हमारा ये पूरा तंत्र इसको फैलाता है, ये नहीं कि पहली बार हुआ है, बांग्लादेश के अफसर पाकिस्तान भी जाते रहे कोर्स करने, उनके भी अफसर आते। जब मैं था तब भी पाकिस्तान के 3 अफसर थे वहां पे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने काफी कोशिश की अपनी रिलेशनशिप को रिपेयर करने की, बट हमारी पोजीशन तभी लेंगे जब अपनी पोजीशन छोड़ेंगे। मैं ये बार बार लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ये नेबरहुड है और हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं, खट्टा मीठा रहा है जैसे पड़ोसियों के बीच में रहता है। बट अगर हम अपनी जगह खाली कर देंगे तो वहां पर जरूर पाकिस्तान जो है अपनी पोजीशन मजबूत कर सकता है। और उन्होंने काफी हद तक उनकी ट्रेनिंग को लेके और उनकी एम्बेसी, उनका हर चीज में, वहां पर भी ब्रिगेडियर है पाकिस्तान का भी एक जो मिलिट्री अटैची है जैसे हमारे हैं, वो बहुत कुछ ऑफर करते हैं, अच्छे कोर्सेज ऑफर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं बांग्लादेश की आर्मी के लोगों को। सो पाकिस्तान इज देयर, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी पोजीशन इतनी जरूरी है वहां पे अशोक। जब मैं था और आज भी होगा कि जब हमारा ये ट्रेनिंग का 1 साल का प्रोग्राम होता है स्टाफ कॉलेज का, वो पहला जब बड़ी इवेंट होती है वहां पे जिसमें आप अपनी कंट्री को प्रेजेंट करते हैं, वो सबसे पहला वो ऑनर इंडिया को दिया जाता है। उसके बाद अल्फाबेटिकली दिया जाता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऐसे कंट्रीज आते हैं और पाकिस्तान का पी पे नंबर आता है जब पी अल्फाबेट आता है। बट इंडिया को वो ऑनर दिया है। मैंने बहुत लिखा बोला इसके बारे में जब मैं आया वहां से, भाई वो बहुत ऑनर करते हैं हम लोगों को, वो भारत को एक अलग अलग दृष्टि से देखते हैं कि मतलब इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, राइट विंग का हमारे यहाँ भी बहुत जोर है, वहां पर भी जोर है, तब भी था काफी हद तक जमायत इस्लामी और उस टाइप की ताकतें थी जो कि राइट विंग रेडिकलाइजेशन को पुश कर रही थी वहां पर। बाय एंड लार्ज रविंद्र संगीत के हमने बहुत प्रोग्राम देखे वहां,
उनकी आर्मी के अंदर चकमा भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, हिंदू भी हैं, सब तरह के लोग हैं, और ये डिबेट होती भी रही है वहां पर कि आर्मी को सेकुलर होना चाहिए या इस्लामिक आर्मी होना चाहिए, इस टाइप से। सो ओवरऑल आई थिंक जो मेरा एक्सपीरियंस था और अब जो है, अब सिचुएशन ज्यादा चेंज नहीं हुई है। अगर अभी भी कोशिश की जाए तो हम काफी हद तक अपने रिलेशनशिप को, मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं सर, अगर मैं उसको समराइज करना चाहूं तो पार्टीजन अप्रोच जो अपनाया गया शेख हसीना को लेकर के, शेख हसीना के सपोर्ट में हम हैं, उसने नुकसान पहुंचाया। जबकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आमतौर पर यह माना जाता है कि हुएवर इज लीडिंग द कंट्री, आपको उसके साथ रिश्ता रखना है, इंटरनल पॉलिटिक्स में ज्यादा आपको हाथ नहीं डालना है। नहीं, ये भी जरूरी है कि अपोजिशन के साथ, जब बीएनपी अपोजिशन में थी, या पिछला जो इलेक्शन था यूएस वगैरह ने भी कहा, जो शेख हसीना ने कराया, वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि ये फ्री एंड फेयर नहीं है, क्योंकि बीएनपी ग्राउंड पर थी नहीं उस इलेक्शन में। तब इंडिया डिसाइडेड टू क्लोज द आइज, और हमने तकरीबन बाकी जितने भी छोटे मोटे पार्टीज हैं उनको हमने शायद इग्नोर किया, जो अब नहीं कर रहे। सो किसी भी देश में सरकार के साथ तो काम करना ही होता है, बट और जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, स्पेशली अपोजिशन के लोग जो होते हैं, उनके साथ भी एक कनेक्ट बना के, इंटेलिजेंस के तौर पे कह लो या पॉलिटिकली कह लो, रखना चाहिए, जो अभी हम कर रहे हैं वहां पर। दैट इज वन पार्ट। और जमायत इस्लामी और ये जो पाकिस्तान की फोर्सेस है, रजाकार, जो लास्ट डे तक चाहते थे कि पाकिस्तान ना हारे, वो तो मौका ढूंढ रहे थे इस चीज का। सो दे हैव बीन एट द फोरफ्रंट। तो ये एक टर्मोइल कह लूं, ये रेवोल्यूशन पता नहीं है या नहीं, आने वाले दिनों में बताएंगे क्या होगा इसके अंदर। बट हाँ, ये एक सेटबैक है कि शेख मुजीबुर रहमान की पूरी जो है लेगेसी को बर्बाद करने की कोशिश है इस पूरे के ऊपर। और हुआ वो शेख हसीना की ने जिस प्रकार से पिछला इलेक्शन और जैसे वो स्टूडेंट्स के साथ हुआ, वो अब जो है अलग मुद्दा है। बट यस, दैट डिड हैपन, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा है नहीं, इसको अननेसेसरी तूल दिया गया। और कब दिया गया अशोक, आप देखो हमारे यहां से भी कितनी नफरत फैलाई गई, हमारे यहाँ से किस प्रकार का नैरेटिव था हमारे मीडिया में, हमारे राइट विंग यूट्यूबर्स ने, क्रिकेट को लेकर हर चीज। ये जो हमने मुस्तफिजुर रहमान के साथ किया, जो मुस्तफिजुर जो केकेआर ने खरीदा, आई थिंक वो एक कंडेमनेबल एक्शन था। बीसीसीआई क्यों इन्वॉल्व हुआ, वो भी पड़ोसी देश का, उससे वहां से उसकी टीम बाइकआउट हो गई। तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है। वहां भी पाकिस्तान बांग्लादेश में क्रिकेट का उतना ही क्रेज है जैसे हमारे देश में, वो टीम ही आउट हो गई टूर्नामेंट से। तो ये तो हमें कहीं ना कहीं रिपेयर करना पड़ेगा, या तो टूर करा के या कुछ करके। क्रिकेटिंग टाइज ये दैट वाज बिलो द बेल्ट, जो हमें नहीं करना चाहिए था। हम एक बड़ा देश है, बड़ी सोच रखनी चाहिए एक प्लेयर को लेके हम लोगों ने। और किस लिए किया, क्योंकि हमारे यहाँ राइट विंग का बहुत पुश था इस पूरे चीज के अंदर, वहां पे हिंदू प्रोसिक्यूशन। मैं इसको चाहूंगा थोड़ा सा इस पर बात की जाए सर, कि हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी ये राइट विंग के ट्विटर्स के ट्रॉल्स के थ्रू हो रही है, चाहे वो मालदीव्स का मामला हो, चाहे बांग्लादेश का मामला हो। जिस तरह से लोग पीछे पड़ जाते हैं, कभी खिलाड़ी के, कभी नेता के ट्रॉल करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी उससे तय हो रही है कई बार। ये अपने आप में बिल्कुल अजीबोगरीब है। जब आप रहे होंगे बांग्लादेश में, तो जो कुछ तय किया जाता होगा वहां, जो हमारी जो एम्बेसी होगी, उसके ऑफिसर्स, आप लोग जो बताते होंगे, उससे तय किया जाता होगा, और देश के हित को सबसे आगे रखा जाता होगा। भाई इंडिया का फायदा होना चाहिए, इंडिया के रिश्ते बनने चाहिए। इसको लोकल पॉलिटिक्स में जो ये आ गया है, वो कितना खतरनाक है, मैं ये भी इस सवाल के साथ साथ समझना चाहूंगा। लेकिन चिकन नेक वाला मुद्दा आपको समझाना है, वो मैं चाहता हूं आप डिटेल में समझें। हाँ, उस पे आएंगे। पहले ये आपने बहुत अच्छा एक ना हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इलेक्शन जीतने की है, या एक पोलराइजेशन की जो है, एक इस्लामोफोबिया का जो एक माहौल हम देखते हैं हमारे देश में, इसने काली छाया पूरे रीजन के ऊपर डाल दी। और जो एक भारत की तस्वीर थी, जो एक, मैं तो क्योंकि सभी देशों के सेनाओं के साथ मैंने यूएन में भी काम किया, यहाँ पर भी 1 साल बड़ा वक्त होता है जब आप साथ में रहते हो और साथ में खाते पीते हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, खेल कूद रहे हो, सब कुछ। तो ये पूरी एक काली छाया हमने मॉलडीव्स पे नहीं, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान तो है ही है, इवन चाइना के साथ कई जगह रिलेशन में हमारे ये इस टाइप की जो नैरेटिव हम बिल्ड कर देते हैं ट्विटर पे, यूट्यूब पे और हमारे मीडिया में, इसने बहुत हमारी पोजीशन अच्छी नहीं, क्योंकि भारत को लोग दूसरी तरीके से देखते हैं। इंडिया इज अ सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक आइडियल नेशन के तौर पे सारे पड़ोसी देखते हैं। वो मुझे क्या कहते थे, कहते कर्नल आप ऐसे बोल रहे हो, लेकिन एक बात है, क्योंकि भारत लकी है, क्योंकि इसके पॉलिटिशियन बहुत पैट्रियोटिक है और हमारे पॉलिटिशियन बिल्कुल नालायक है। ये दोनों सारे ही कहते थे। तो मुझे बहुत सुन के बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा, ये लोग ऐसे परसीव करते हैं कि भारत के सभी पॉलिटिशियंस बहुत पैट्रियोटिक हैं और सब लोग भारत के अलग तरीके। तो पहली तो बात ये है। नाउ कमिंग टू चिकन स्नैक और 7 सिस्टर्स, ये देखो, ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, ये बन गई है 47-48 से।
ठीक है वो कॉरिडोर नैरो जरूर है, बट कभी भी हमें ऐसा मिलिट्री मैन ये खतरा नहीं लगा कि यहाँ पर कोई मतलब बांग्लादेश तो सोचने की भी बात नहीं, ऐसा कभी सोचेगा करेगा। चाइना के साथ मिलकर जी इम्पॉसिबल नहीं, चाइना भी क्यों, किस लिए चाइना, आप चाइना का कहीं पर भी आप वो देख लो, कोई सिचुएशन अगर डेवलप होती है वो किसी ना किसी कारण से धीरे धीरे डेवलप होती है। अगर हम वहां पर अच्छे रिलेशनशिप बनाकर रखेंगे अपने इनके साथ, प्लस चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप में भी अभी इंप्रूवमेंट है, आपको पता ही है किस प्रकार से सारे सारे फैक्टर्स में हम चाइना के साथ बात कर रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर का विजिट भी हुई है ना, ब्रिक्स की का सम्मेलन भी होने वाला है, एआई में भी चाइना वाले आए हुए हैं समिट में यहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना इसके साथ चाइना वाले आए, उसके पहले चाइना का सामान आ गया है, वो तो खैर अलग ही कहानी है। वो तो अलग ही कहानी है। तो जो सेवन सिस्टर्स है, हमने क्या है देखो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम वो लीड नहीं ले पाए सेवन सिस्टर्स को इस पूरे रीजन के साथ जोड़ने के लिए। एक्चुअली हमें तो अभी भी थ्रू बांग्लादेश हमारे रेल रोड कॉरिडोर चलने चाहिए कनेक्टिंग टू मेघालय, त्रिपुरा एंड ऑल दोस एरियाज। और इसमें बांग्लादेश का बहुत बेनिफिट है, उनको ट्रांजिट फीस मिलेगी और हम उनके लिए काम कर सकते हैं। बट क्या है ना, वहां पे थोड़ा कोई भारत का कुछ होता है, वहां एक इमोशनल एंगल आ जाता है कि इसमें इंडिया पता नहीं क्या कर रहा है। तो वी हैव टू शो दैट काइंड ऑफ लार्ज हार्टेडनेस, और हमारा फायदा है क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज्यादा ट्रेड है, पीपल टू पीपल। यहाँ मेडिकल टूरिज्म, शॉपिंग के लिए आप वहां हसरत से नजर देखते हैं कि यार हमें वीजा मिल जाए और हम आगरा चले जाएं, अजमेर शरीफ चले जाएं, दिल्ली बॉम्बे देख के आए। और हम भी ढाका जाना चाहते हैं। हाँ, और हमारे लाखों लोग, मैं बता रहा हूँ, मुझे कुछ साल पहले कोई बांग्लादेश के एक मिले थे इंटेलेक्चुअल, कहते जनरल आपको पता नहीं है पर मंथ हम कितने वीजा प्रोसेस करते हैं इंडियंस हु वांट टू गो एंड वर्क इन बांग्लादेश। मल्टीनेशनल्स में, वहां आईटी में काफी बांग्लादेश ने काम किया, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में तो खैर वो वर्ल्ड का लीडिंग प्लेयर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में उनका काफी काम होता है वहां पर। देन कंस्ट्रक्शन में काम है, और हमारे जो स्पेयर पार्ट्स का हमारा बड़ा रोल है वहां पर। एंड एजुकेशन में हमारे बच्चे भी इस कर रहे हैं वहां पे, और बांग्लादेश के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते हैं। सो भारत को अगर लार्ज हार्टेडनेस अगर आप दिखाए, ये है। और मिलिट्री टू मिलिट्री अशोक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो थोड़े से ट्रॉल्स हैं ना, जो सोशल मीडिया पे उछलते रहते हैं, बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, सरकार भले इनका असर ले ले, लेकिन ये इंडिया नहीं है। इंडिया मेजर जनरल यश मौर्य हैं, इंडिया अशोक कुमार पांडे है, और इंडिया बहुत बड़ा है, और इंडिया के लोग बांग्लादेश के लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। नफरत तो हम पाकिस्तान से भी नहीं करते। हम दोस्तों, आज आपने देखा कि भारतीय मीडिया के लोग जो है ना खुद मान रहे हैं कि हमने उनके साथ सही नहीं किया। ये एतराफ़ हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो करीब हैं आज ज़्यादा अहम है। हमने हमेशा कोशिश की कि पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, और यही असल ताकत है। ढाका से कराची तक लगातार फ़्लाइटें चल रही हैं, लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। हम अपनी पोजीशन मजबूत रखें तो खित्ते में अमन और तरक्की मुमकिन है। भारत में जो शोर मचाते रहे हैं वो हकीकत के सामने आने लगी है, और हमने कभी दुश्मनी नहीं की, बस तल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की है। लिहाजा दोस्तों, आज हमें समझना है कि मजबूत तल्लुकात, ईमानदारी और हकीकत पसंदी ये खित्ते की असल ताकत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम अपनी पोजीशन छोड़ेंगे तो कोई दूसरा फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए हमें हमेशा अपने मुफाद और तल्लुकात दोनों को साथ रखना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई ये हकीकत जान सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।